नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। आप देख रहे हैं श्रीमणि न्यूज। दोस्तों, नीतीश कुमार फिर से नाराज है। किससे नाराज हैं? आप सोच रहे होंगे शायद चिराग पासवान से। नहीं, वो भाजपा से नाराज हैं, क्योंकि चिराग पासवान को सही तरीके से सीटें नहीं देने के कारण उन्हें डर है कि कहीं फिर से वो ना बिदक जाए। फिर से चिराग पासवान 2020 की तरह फिर से कहीं अलग मूड न बना लें, तो उनकी कुर्सी पे खतरा हो सकता है। वैसे तो अगले 48 घंटे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार के को अगर संतुष्टिजनक सीटें ना मिली और इन लोगों को अगर नहीं सही ढंग से बंटवारा हुआ, बीजेपी ने अपनी अपनी जो सीटें हैं कुछ कम नहीं की, तो ये कुछ भी फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार नाराजगी के पीछे कारण क्या क्या है? एक तो कि पूरी तरह से बीजेपी ने इनको अपने जो छोटे सहयोगी हैं उनको अभी कंफर्म नहीं किया है कि क्या देंगी सीटें। रोज नए प्रपोजल दे रही है, और ऊपर से नीतीश कुमार के नाम को उनके नाम की घोषणा नहीं कर रही है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखा होगा, अमित शाह ने इसको एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना के छोड़ दिया एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में, कि मुख्यमंत्री का फैसला जीतने वाले विधायक करेंगे। तो ये जो आज नाराजगी का कारण है, वो चिराग पासवान के साथ जो भाजपा का जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने के कारण उन्हें डर है कि कहीं चिराग पासवान फिर से बिदक गए तो उन्हें परेशानी हो सकती है, उनको फिर से नुकसान सहना पड़ सकता है। तो वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि चिराग पासवान को सीटें दें, अच्छी ठीक ठाक सीटें मिलें, लेकिन वो बीजेपी कोटे से मिलें, इनके कोटे से नहीं। शायद एक दो सीटें अपने सेक्रीफाइस करके दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी कोशिश है कि बीजेपी इन्हें अपने कोटे की सीटें में से डिक्लेयर करे और इनको सम्मानजनक सीटें भी दी जाए। नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, और जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे, इधर चिराग पासवान का मुख्यमंत्री से थोड़ी सी नज़दीकियाँ भी बढ़ी हैं। जो इन लोगों के बीच तलवारें खींची रहती थी, वो अब एक नियंत्रण में आ चुका है। उसके साथ साथ बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन दोनों की भी सीटें कंफर्म नहीं कर रहे हैं। ये भी रोज ने उपेंद्र कुशवाहा ने तो चुप्पी साध रखी है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी गाहे बगाहे वो अपनी डिमांड 40 सीट, कभी 30 सीट, कभी 20 सीट की रख रहे हैं। 20 सीटों से कम वो भी नहीं कहते हैं कि बनेंगे। तो इस परिस्थिति में क्या है, उसका जो फैसला नहीं हो पा रहा, उसके कारण नाराज चल रहे हैं, और ऊपर से ना उनके नाम की घोषणा हो रही है, तो इससे उनको काफ़ी वो खिंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। वहाँ जो दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को शायद कन्विंस करते ना दिखे, लेकिन शायद बिहार में आएंगे तो ज़्यादा समय मिलेगा, तो कुछ न कुछ आगे मामला बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आगे मामला नहीं बढ़ता है तो आगे कुछ भी हो सकता है, गठबंधन का कुछ भी हो सकता है। मतलब कि अगर सही आश्वासन नहीं मिला प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पे, प्लस ये सारे गठबंधन के साथियों को सही सीटें देने के मसले पे, तो नीतीश कुमार कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में लड़ते हैं तो इनका जो सामाजिक वोट है, भले ये ज़्यादा दिनों से एनडीए के साथ लड़े हों, लेकिन जो सामाजिक वोट है, वो वोट कहीं ज़्यादा रिजल्ट देता है महागठबंधन के साथ जाने पे नीतीश कुमार का। जो वो एक कैटेगरी का वोट हो जाता है, सभी मंडल पॉलिटिक्स के वोट हो जाते हैं, और इधर जो है कुछ मंडल हो जाते हैं और कुछ उपमंडल हो जाते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, मेरे मेरे शब्दों को आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें
कि अगर इधर होते हैं तो कुछ मंडल भी आते हैं, कुछ उपमंडल भी आते हैं, लेकिन मतलब कि जो कट्टर हिंदूवाद है प्लस जो पिछड़े कास्ट हैं वो दोनों मिक्स होते हैं, तो वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं हो पाता है जितना कि आरजेडी के साथ इनका रिजल्ट हो सकता है। जैसा कि आप लोग 2015 का चुनाव रिजल्ट देख सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी का उफान था, जब नरेंद्र मोदी अपने चरम पर थे, तब भी नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी को वो नहीं हरा पाए थे। तो वही चीज नीतीश कुमार डिसीजन कहीं फिर से ना ले लें। वहाँ अगर नीतीश कुमार 100 से 90, अगर 90 भी सीटें लड़ते हैं तो उन्हें 80% स्ट्राइक रेट का पूरी उम्मीद है। 80 से 85% स्ट्राइक रेट हो सकता है जीत का। और इधर अगर लड़ते हैं, अगर 100 सीटें भी लड़ते हैं तो शायद 80% ना आए। तो और साथ में अगर सीटें का सही सम्मानजनक बंटवारा नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की सीटें कम हो सकती हैं, और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी का खतरा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो बोल रहे हैं, लेकिन उनसे अभी इस बार तो नहीं है, 2025 के इलेक्शन में बिल्कुल नहीं। उनका कुर्सी का खतरा सबसे ज्यादा बीजेपी से है। तेजस्वी यादव से भी वर्तमान परिस्थितियों में वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो सही ताकत से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। एक तेज प्रताप वाला फैक्टर अलग है। तो उनके साथ, तेजस्वी यादव के साथ प्लस पॉइंट सिर्फ एक है, मुकेश सहनी, और बाकी उनके साथ कुछ भी अच्छा घट ही नहीं रहा है। वो भी मुकेश सहनी पता नहीं चुनाव तक रहेंगे उनके साथ कि नहीं रहेंगे, ये चीजें, क्योंकि उनका भी सीटों की डिमांड बढ़ती जा रही है, काफी बड़ा डिमांड है। जो एनडीए में पिछले बार वो सिर्फ 11 सीटें लड़े थे, वो इस बार 40, 50, 60 सीटें कर रहे हैं। तो 40, 50, 60 सीटें कर रहे हैं। कांग्रेस भी 7 से 70 सीटें कर रही है। तो तेजस्वी यादव सीटें लाएंगे कहां से? कम्युनिस्ट वाले अलग 50 सीटें मांग रहे हैं, तो आरजेडी के पास उस हिसाब से तो लड़ने के लिए 10, 20 से 25 सीटें ही बचेंगी। तो उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव इस बार सही से मतलब कि इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे मजबूती से, ये सवाल है। दूसरी बात, ऊपर से तेज प्रताप का मामला इधर तूल पकड़ लिया है, तो उसके चलते पब्लिक के बीच भी एक अलग माहौल बन रहा है। उस चीज को अगर इन लोगों ने भुनाया, एनडीए वालों ने, तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है। और वही भाजपा भुनाना भी चाह रही है कि माइनस नीतीश कुमार 125 सीटें, 122 से 23 सीटें लाई जाए। मतलब नीतीश कुमार जो हो वो एडिशनल हो, ताकि नीतीश कुमार के नखड़े ना उठाना पड़े। अगर नीतीश कुमार अलग भी होते हैं तो हम बीजेपी की अपनी सरकार बना ले जाए, और बनाएगी। अगर 125, 120, 22 सीटें से ज्यादा उन्होंने ले आया माइनस नीतीश कुमार, तो वो फिर नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं देंगे, ये तय है। शायद दे भी दे, कब देंगे? जब नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो अगर नीतीश कुमार का उन्होंने भी 2-4 सांसद ने साथ छोड़ना स्वीकार कर दिया, तो ये तय मानिए कि भाजपा इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने जा रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से बिहार का जो भी राजनीतिक पारा उतार चढ़ाव होता रहेगा, उसकी खबरें मैं लाता रहूंगा। मैं रविकांत कुमार, आप देख रहे हैं श्रीमणि न्यूज। इसको जरूर सपोर्ट कीजिए। आपके बिहार का चैनल है, आपके पटना का चैनल है, और जो भी खबरें होगी मैं लाने की कोशिश करता रहूंगा। लगातार लगा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।